वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे सेकंडों में निकालते हैं। अगर वो 4 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है या उससे भी बड़ी संख्या है तो उसका स्क्वायर रूट आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं बड़ी से बड़ा रूट निकालने में, और आज हम उन सभी का जो है सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। साथ में इस वीडियो के अंदर में हम आपको दो अलग अलग तरह की संख्याओं का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर तो बहुत आसानी से आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन जो नॉन परफेक्ट है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि √9 का स्क्वायर निकालो, फटाक देना बोल दोगे 3 होगा। अगर हम आपको ये बोल दे √15 का निकाल दो, √12 का निकाल दो, √254 का निकाल दो, ठीक है, रूट यहां पर 231 का निकाल दो, तो मेरे भाई कैसे निकाल पाओगे। तो इस अकेली वीडियो में हम आपको हर तरह की संख्या का स्क्वायर रूट बताने वाले हैं, और आप जो है दोनों का मेरे भाई जो है स्क्वायर रूट आप लोग निकालना सीखेंगे यहां पर। तो मेरे भाई सबसे पहले समझते हैं किस तरह की संख्याओं का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो तरह की संख्याओं का हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, यानी यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर होंगी और एक जो मेरे भाई नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगी। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे मानिए 4 जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसका रूट सीखेंगे। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम उसका भी रूट सीखेंगे। अगर हम बात करते हैं 361, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम उसका सीखेंगे। मेरे भाई 4225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम उसका सीखेंगे। आगे चलकर अगर हम बात करते हैं तो काफी बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाती हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, हम उनका, और इसके अलावा में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हम उनके बारे में भी सीखेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन हो गया, तो जैसे मान लो रूट अंडर हमारा 13 हो गया, या फिर हमारा रूट अंडर 157 हो गया, या फिर मेरे भाई कोई भी संख्या, अपने मन से कोई भी संख्या ले लो। यार आज मेरा मूड है, एक काम करते हैं 8992 का मेरे को यार है ना रूट चाहिए, कैसे निकालेंगे। और यकीन मानिए इसको निकालने में कठिनाई ज्यादा है, लेकिन इसको निकालने में मेरे भाई कठिनाई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप समझिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर जल्दी निकल जाता है मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर की तुलना में। अलावा में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हम उनके बारे में भी सीखेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन हो गया, तो जैसे मान लो रूट अंडर हमारा 13 हो गया, या फिर हमारा रूट अंडर 157 हो गया, या फिर मेरे भाई कोई भी संख्या, अपने मन से कोई भी संख्या ले लो। यार आज मेरा मूड है, एक काम करते हैं 8992 का मेरे को यार है ना रूट चाहिए, कैसे निकालेंगे। और यकीन मानिए इसको निकालने में कठिनाई ज्यादा है, लेकिन इसको निकालने में मेरे भाई कठिनाई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप समझिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर जल्दी निकल जाता है मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर की तुलना में। तो सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। अब शुरू करते हैं सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट। तो आइए चलिए यहां पर कि स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, ऐसे तो स्क्वायर के मेरे भाई काफी सारे प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन हम आपको लिमिटेड बातें बताएंगे, बहुत ज्यादा यहां पर नहीं बताएंगे। ठीक है, कि हाँ ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, कंफ्यूज से हो जाओगे। बस एक छोटी सी चीज हम आपको सेशन के स्टार्ट होने के पहले दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहते हैं ताकि आप सीख पाए। आप जैसे देखिए यहां पर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर के सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को आप देखिए, या कोशिश करिए सिर्फ लास्ट के डिजिट को देखने की। आखिरी के 2 अंकों को क्या देखोगे, सिर्फ लास्ट के डिजिट को। 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसमें अगर गौर से देखो तो यूनिट डिजिट जो 1 आ रहा है वो किसके किसके स्क्वायर पे आ रहा है, तो 1 हमारा 1 के भी स्क्वायर पे आ रहा है, और 1 जो है मेरे भाई 9 के स्क्वायर पे आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम यूनिट डिजिट 4 की बात करते हैं तो 4 हमारा किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है, और किस में आता है, तो 8 में आता है मेरे भाई। अगर हम 9 की बात करें तो 9 हमारा 3 में भी आता है, और 9 हमारा किस में आता है, तो 7 में भी आता है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 हमारा 4 में भी आता है, और 6 हमारा 6 में भी आता है। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बता दो कि 4 यूनिट डिजिट आ रहा है किसी परफेक्ट स्क्वायर में, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर 4 के लिए हमारा या तो यूनिट डिजिट 2 हो सकता है, या फिर हमारा यूनिट डिजिट कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर का इक्याइक अंक हमारा 1 है, तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है, 1 का हो सकता है, या फिर 9 का हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमें चीजों को रिकॉल करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको 5184 का स्क्वायर निकालना सिखाता हूं, किसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड और ये सब घटिया काम हम नहीं करेंगे। देखिए 4 अंकों की संख्या है, शुरुआत हम सीधे 4 अंकों की संख्या से करेंगे, फिर 5 अंकों की संख्या पे चलेंगे, फिर 6 अंकों की संख्या पर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ 4 अंकों की संख्या है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंकों का और 2 अंकों का हम यहाँ जोड़ा बनाएंगे।
जैसा कि मैंने आपको यहां पर कहा कि सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि ये जो 4 है मेरे भाई, ये 4 किसके किसके स्क्वायर पे आता है। तो बोलोगे गुरुदेव 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी इक्याई का अंक 4 मिलता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा इक्याई का अंक 4 मिलता है। यानी 2 पे आ सकता है, नहीं तो 8 पे आ सकता है। तो यानी इसका मामला जो है या तो 2 पर बन सकता है और नहीं तो 8 पर बन सकता है। ये समझिएगा मेरी बात को लेकर। अब दूसरा अंक हमारा क्या हो सकता है वो देखो, यहां पर पहले जोड़े से काम हमारा बन गया। पहले जोड़े से या तो 2 आ सकता है, नहीं तो कितना आ सकता है, 8 आ सकता है। समझ रहे मेरी बात को, या तो 2 आ सकता है, नहीं तो कितना आ सकता है, 8 आ सकता है। अब दूसरे जोड़े के बाद 51 के पास चलिए, 51 के पास चलिए। कोई एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सोचो जो 51 के करीब में हो। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। आई रिपीट, यहां पर दोबारा से मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, यहां पर दोबारा से मेरी बातों को समझिएगा। हम आपसे क्या कह रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं सर 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 64 होता है। हमें इससे छोटी संख्या लेनी होती है, तो इससे छोटी संख्या हम 49 को लेंगे। 49 हमारा किसका है, तो 7 का है। इट मींस यहां पर या तो ये 72 है, नहीं तो ये कितना है, 78 है मेरे भाई। या तो ये 72 है, नहीं तो 78 है, बट कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। हम इसे कंफर्म करें तो कैसे करें, तो इसका एक सॉल्यूशन है। और इसका सॉल्यूशन क्या है, आप ये देखो मेरे भाई यहां पर कि ये हमारा 49 के पास में है कि 64 के पास में है। तो बोलोगे सर यहां पर 2 का अंतर है, लेकिन यहां ज्यादा अंतर है, यानी इसके करीब में है, और इसके करीब में है तो ऊपर वाली संख्या आंसर होगी, यानी कौन सा होगा, तो 72 आंसर होता। और अगर इसके करीब में होती तो हमारा 78 आंसर होता। ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा जवाब रहता, बात खत्म। तो इसी के बारे में यहां पर जो है हमने आपको पूरा का पूरा समझाया है, 5184 का आंसर कैसे 72 होता है। और जो स्टेप्स मैंने यहां पर किए हुए हैं उसी को मैंने यहां पर रिटन फॉर्मेट में लिखा है, ताकि आप बातों को समझ पाए। यहां पे मुझे लगता है अभी एक एग्जांपल ज्यादा परफेक्ट नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए लेते हैं। 3136 का लेते हैं। किसका पता करना है, तो 3136 का पता करना है। हमने कहा 2 हंसों का जोड़ा लगाएंगे। यहां पर यार 2 संख्याओं का हम क्या करेंगे दोस्त, पेयर करेंगे। क्या करेंगे, पेयर करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये समझिएगा जरा बढ़िया तरीके से। 6 आता है, 6 किसका स्क्वायर करने पर आता है, यूनिट डिजिट के नाम पर 6 मुझे मिला है। यानी 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है, या 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। इट मींस मेरे भाई यहां पर या तो 4 की वजह से आया होगा या 6 की वजह से आया होगा। इन दोनों में कोई एक संख्या आई होगी। अब उसके बाद यहां पर 31 है। 31 की प्राप्ति कैसे हुई है भाई बताना। कोई एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर 31 के करीब में है। तो आप बोलोगे सर 31 के करीब में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। यहां पर 25 होता है, और कौन सा होता है मेरे भाई, 36 होता है। 25 होता है और हमारा 36 होता है। ये 25 देखो ये इससे कम है, इट मींस हमें यही उठाना है। तो 25 इससे कम है, मतलब यहां पर यही उठाना है। तो 25 किसका स्क्वायर है, तो बोलोगे सर 5 का। यानी यहां पर भी 5 होगा और यहां पर भी क्या होगा, 5 होगा। बड़ी संख्या नहीं लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई यहां पर कि आपका आंसर 54 होगा कि आपका आंसर 56 होगा। तो आपको उसके लिए पता करना पड़ेगा कि ये संख्या किसके करीब में है, यानी किसका डिफरेंस कम का है। तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 6 का है, और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 5 का है। किसका डिफरेंस कम है, इसका डिफरेंस कम है, यानी ये इसके करीब में, यानी बाद वाला आंसर है। तो बाद वाला आंसर मतलब कौन सा आंसर होगा, 56 हमारा आंसर होगा। और यदि यहां पर ये डिफरेंस कम होता तो ऊपर वाला आंसर होता। क्लियर है ये बात, यहां पे कोई दिक्कत की बात है जल्दी से बता दीजिए। 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। स्टेप नंबर 1 यहां पर ये करिए कि जैसे मान लीजिए 2 का, 2 का और 2 का आप यहां पेयर लगा लीजिए। उसके बाद सेम काम करिए, 3 पेयर लगाए हैं तो 3 लकीरें आप कैसा खींच लीजिए, और 3 लाइनें आप यहां खींच लीजिए। 1 जो आता है वो किसके स्क्वायर करने पर आता है, या तो 1 पर आता है मेरे भाई, या तो किसके पे आता है, 9 पर आता है। यही 2 संभावनाएं हमारी हो सकती हैं। उसके बाद 92 जो है वो हमारा किसके करीब में आएगा, तो हम बोलेंगे सर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, यानी यहां पर 9 और 9 ले सकते हैं। ठीक है, अब बीच में हम क्या लिखेंगे, तो बीच में हम यहां पर यही लिखेंगे सर 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 81 होता है। इसमें से माइनस करिए, 92 में से 81 माइनस करेंगे तो हमारा 1, 1, 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, स्टेप नंबर 2। 9 का डबल कितना होता है मेरे भाई, तो 18 होता है। तो यहां 18 लिखेंगे। कौन सी ऐसी संख्या ले जो इसके करीब में मुझे पहुंचा दे, तो 6 लेना पड़ेगा। यानी यहां पर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, और मेरे भाई यहां पर 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये बात रहेगा कि ये संख्या इसका स्क्वायर है कि ये संख्या मेरे भाई इसका स्क्वायर है, तो इसे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे।
तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ अब डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर देखो इसका डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम का मतलब अंकों को जोड़ना। आप एक ही बार में जोड़ लो। 9 और 2 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 2 21, 21 और 1 22, यानी कितना देखो यहाँ पे। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर 9 खत्म, 5 2 7 और 2 9 खत्म, सीधा कितना आ जाएगा 4। बट मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, अगर कोई फ्रेशर है पूरा का पूरा जोड़ो। 9 2 11 3 14 5 19, 19 और 2 हमारा 21, 21 और हमारा 1 कितना हो जाएगा 22। 22 को अगर आप जोड़ते हैं तो 22 का डिजिटल सम कितना होता है 4 होता है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे 9 को मत काउंट करिए, फायदा नहीं होता है जोड़ने का। 6 जमा 1 हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 9 को मत काउंट करिए, 9 को मत काउंट करिए, 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसमें से किसका स्क्वायर करने पर 4 के करीब में, मतलब 4 का डिजिटल सम मैच करेगा, तो हम बोलेंगे सर देखिए इसका ये रूट है तो इसी का ये स्क्वायर है, तो यहां पर 7 का अगर स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई 49 होगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो यहां पर 36 होगा। 49 का डिजिटल सम कितना है, तो मेरे भाई 4 है, यानी ये इसके साथ में मैच कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर कितना होगा, तो 961 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 69 का डिजिटल सम कितना है, 9 है, जो कि इसके साथ में मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, गलत होगा। तो कई केसेस में डिजिटल सम मैच भी कर जाते हैं, कई में मैच हमारे नहीं करते हैं। जिसमें मैच नहीं करेंगे हमारा वो वाला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। हालांकि जिसमें मैच करेंगे हम आपको उसका मेथड भी बता देंगे कि उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। ठीक है, अब आ जाइए स्क्वायर रूट ऑफ 173056। सेम तरीके से हम इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी भी बातों को हम समझ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जैसे यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। दो संख्या दो संख्या दो संख्या, हमने यहाँ पेयर लगा दी। कितने पेयर बनाए हैं, 3 पेयर। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बीच में हम क्या लिखेंगे, और 6 किसके स्क्वायर पर आता है मेरे भाई, तो 4 के स्क्वायर पे 6 आता है या 6 के स्क्वायर पे 6 आता है। किस संख्या का स्क्वायर 16 17 के करीब में होता है, तो 4 का स्क्वायर मेरे भाई इसके करीब में होता है। अब उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि जो आपने यहाँ पिकअप किया, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसमें से घटाओ। जब इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और कितना आ जाएगा 130। तो यहां पर इस 130 को मेरे भाई साइड में लेके जाओ, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम किस में करने वाले हैं, लॉन्ग डिवीजन में। फिर से रिपीट करता हूं, किस संख्या का स्क्वायर 6 देगा, तो 4 का स्क्वायर 6 देगा या फिर 6 का स्क्वायर 6 देगा दोस्त। ठीक है, तो पहला बक्सा फिल हो गया। कौन सी संख्या का स्क्वायर हमारा 17 के करीब में लेके जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारा जो है वो यहाँ पर 16, जो कि उसके करीब में लेके जाएगा। अब उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर हमारा 3 और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए 4 का डबल हमारा कितना होता है, 4 का डबल हमारा 8 होता है। 81 का 1 गुना ले कि मेरे भाई 82 का 2 गुना ले, तो बोलोगे सर 82 का 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, आपको 81 का 1 गुना लेना पड़ेगा, यानी 1 हो जाएगा, और यहां भी हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, यहां पर कोई परेशानी की बात है, अब बताइए। अब जरा इसका डिजिटल सम देखो और इसके स्क्वायर के डिजिटल सम के साथ में मेरे भाई मैच करो। आप यहां पर बोलोगे सर देखिए ये काम हमने कर दिया। यहां पर एक बार देखिए डिजिटल सम में क्या होता है कि हम इग्नोर करते हैं किसको, 9 को। तो यहां पर आप एक काम करो, 6 और 3 9 बन गया, इग्नोर मारो। 7 5 12, 12 और 1 हमारा 13, कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर बोलोगे 7 5 12, 12 और 1 13, 13 को आपस में जोड़ोगे तो 4 आएगा। यानी डिजिटल सम कितना होगा दोस्त यहाँ पे, तो बोलोगे सर डिजिटल सम जो होगा वो हमारा 4 होगा। तो ऊपर वाली संख्या का डिजिटल सम कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 हो जाएगा। अब इनका डिजिटल सम निकालते हैं। 4 4 8 और 1 9 हो जा रहा है, और मेरे भाई 6 4 10 और 1 11, 11 का मतलब कितना हो गया 2। इसका अगर ये रूट है तो इसी का ये स्क्वायर है, तो इसीलिए यहां पर हम क्या बोलेंगे, 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी डिजिटल सम हमारा कितना होगा 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। मेरे भाई 4 यहां पर है, 4 यहां पर है, इट मींस आंसर कितना है 416 है। जाओगे, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहां पर रूट अंडर 13 का मेरे भाई वैल्यू निकालना है, और मैं कहता हूं इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहां पर मेरा एक फॉर्मूला या ट्रिक कह लीजिए, आप याद रखेंगे कि सर x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 2 रूट वाई। अब बोलोगे सर ये क्या है, बस आप यहां पर इस पे फोकस करो कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 रूट वाई हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है। अब बोलोगे क्या है, समझते चलो मेरे भाई, यहां पर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई कितना, 2 रूट वाई। आपको कुछ नहीं करना है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। इस 13 के करीब में 2 परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने हैं, एक इससे कम और एक इससे ज्यादा।
तो एक इससे कम जो होगा वो हमारा 9 होगा और एक इससे ज्यादा जो होगा वो हमारा 16 होगा। हालांकि ज्यादा वाले की जरूरत ही नहीं है, बस आप एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर इसके करीब में ढूंढो। इसके करीब में क्या ढूंढो, तो इसके करीब में एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो जो इससे क्या हो मेरे भाई, तो कम हो। क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब बस यहां पर बोलोगे सर x क्या है, तो x मेरे भाई यहां पर ये संख्या है, यानी x तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 13। सर y क्या है, तो y यहां पर ये संख्या देखो, इसको क्या बोल दोगे, तो बोलोगे ये x हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे तो y हो जाएगा, यानी 13 प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा 9, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू मेरे भाई रूट अंडर 9। अगर हम सही तरीके से देखें तो 13 प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 3। दोस्त 11/3 आएगा, और जब 11/3 को आप हल करेंगे तो 3 का 3 गुना मेरे भाई 9, 2 बचेगा, यानी 20 3 छक 18, 3.66 के करीब में जाएगा। और आप अपना कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लीजिए, रूट 13 का मान लगभग आपका इसी के करीब में आएगा ही आएगा। अब जल्दी से बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है। अब यहां पर देखो, मैं चाहता हूं कि 4 अंकों का तो अब आप सीख चुके, अब आप 5 अंकों का स्क्वायर सीखें, और 5 अंकों के बाद में फिर आप 6 अंकों का भी स्क्वायर सीखें। तो अब आ जाइए, हमारे पास कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की सारी संख्या, और हम सबका स्क्वायर सीखेंगे। जो तरीका हमने 4 अंकों में लगाया है, सेम तरीका हमें 5 अंकों में भी लगाना है। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक संख्या लेता हूं 15129। अगर हम बात करते हैं तो 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 9 हो गया। मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर पता करना है कि भैया ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब मुझे इसका स्क्वायर रूट पता करना है बेसिकली। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2 लोगों का पेयरिंग करेंगे, और यहां 3 लोग बच गए तो तीनों को एक साथ पेयर कर देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, नुकसान हमारा नहीं होगा। मेरे भाई 9 आता है, 9 किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, किसका स्क्वायर करने पे क्या एक अंक 9 आता है, या तो 3 का करेंगे तो आएगा, या फिर 7 का करेंगे तो आएगा। 7 का स्क्वायर 49 जो कि 9 आता है, 3 का स्क्वायर में भी 9 आता है। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर इसके करीब में है, 12। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, जो कि इससे ज्यादा होता है। मुझे तो कम वाला चाहिए, कम वाला चाहिए, मतलब 12 लूंगा यहाँ पे, तो 12 लूंगा। तो अब समस्या वही आ गई, 123 आंसर है कि 127 आंसर है। आप बोलोगे लो भैया गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। आप ये देख लो, ये संख्या इससे करीब में है कि इसके करीब में है। पहले वाले के करीब में है तो पहले वाले से दोस्ती करा दो, बाद वाले के करीब में है तो बाद वाले से करा दो। तो बोलोगे सर करीबी कैसे पता करेंगे, डिफरेंस, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 7 का है, और यहां पर मेरे भाई डिफरेंस कितने का है, तो लगभग आपका 18 का डिफरेंस है, यानी पहले वाले के करीब में है, तो आंसर कितना होगा 123 मेरे भाई। आंसर कितना होगा 123, और अगर बाद वाले के करीब में होता तो आंसर हमारा कितना होता, 127 होता है। यहाँ पे जो पार्ट है वो आप लोग सीख पाए। अब इसी के अंदर में थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या लीजिए, हमने थोड़ी ले ली, और थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या को हमने सोचा यहाँ पर कि हम इसको कैलकुलेट करके आप लोगों को बता पाए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे 265 का मुझे कैलकुलेट करना है। मैंने कहा कोई संख्या ऐसी ढूंढो जो इसके करीब में हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। आपने कहा गुरुदेव 256, किसका स्क्वायर होता है, यहां पर 16 का स्क्वायर होता है। मैंने कहा ये किसका काम करेगा, x का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, तो y का। अपना फॉर्मूला क्या कहता है, तो अपना फॉर्मूला कहता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट मेरे भाई यहाँ पर y, बात खत्म यहाँ पे। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो बोलोगे 265। y की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी है, तो 256, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू इस संख्या का रूट, यानी कितना हो जाएगा, तो 16। क्लियर है दोस्त, यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। 250 आपका हो गया मेरे भाई 500, और यहाँ 15 6 21, यानी 521/32 कितना हो जाएगा, 521 बटे कितना हो जाएगा 32। अब आप इसको भाग कर लो, 32 का लगभग कितना गुना, तो 32 का 1 गुना 32 हो गया मेरे भाई, और आपका 201 आ जाएगा, और 32 का 7 7 तिरके 21, 6 हो जाएगा, 6 तिरके 18, यानी 16 दशमलव समथिंग करके हमारा जा सकता है, और इतना ही हमारा आंसर आएगा। 16.23 ऐसे करके कुछ जाएगा।